हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है वर्ग 16 के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16। दोस्तों, आज की ये वीडियो इस टॉपिक के लिए भाग 3 है। भाग 1 और भाग 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चाहें तो वहां से पिछली 2 वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ग 16 के तत्वों की आक्सीकरण अवस्थाओं पर। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं आक्सीकरण अवस्था। वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य आक्सीकरण अवस्थाएं ऋण 2, धन 2, धन 4 और धन 6 होती हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि वर्ग 16 के तत्व मुख्य रूप से इन्हीं आक्सीकरण अवस्थाओं को क्यों प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे समझने के लिए उदाहरण लेते हैं सल्फर का। यदि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। आप देखें यहाँ पे बहत्तम कोष तीसरा है। तीसरे कोष में s उपकोष p उपकोष के साथ d उपकोष भी होता है, तो इसलिए हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3d0, यानी कि d उपकोष उपस्थित है लेकिन खाली पड़ा हुआ है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप जानते हैं कि यहाँ पे बहत्तम कोष ही संयोजी कोष होगा। यदि इसका ऑर्बिटल पिक्चर हम बनाएं तो कुछ ऐसा होगा। ये है 3s और ये है 3p4 और ये है 3d0। आप देखें इस समय सल्फर के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सल्फर 2 आवंध बनाएगा, और जब सल्फर 2 आवंध बनाएगा तो उसकी आक्सीकरण अवस्था -2 या फिर +2 होगी। क्लियर है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। आवश्यकता पड़ने पर इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया जा सकता है, यानी कि इस 3p से 3d में भेजा जा सकता है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने यहाँ पे भेज दिया तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाती है। अब सल्फर +4 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। इसी प्रकार ये जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको भी हम प्रमोट करके 3d में भेज लें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी। आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे हम, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगी और इस अवस्था में सल्फर +6 आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर पाएगा। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है यहाँ पे ऋण 2 और धन 2 को लेकर, तो इसको हम क्लियर करते हैं ऑक्सीजन के उदाहरण से, क्योंकि ये ऋण 2 धन 2 ज्यादातर ऑक्सीजन में ही देखने को मिलता है। तो देखिए यदि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखें तो 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है। अब यदि यहाँ पर बहत्तम कोष जो कि दूसरा है, इसका ऑर्बिटल पिक्चर हम बनाएं तो ये होगा 2s और ये है 2p4, 2s2, 2p4। यहाँ पे आप जानते हैं दूसरे कोष में d उपकोष नहीं होता है, तो यहाँ पे d उपकोष हमने नहीं लिखा है। आप देखें इस समय ऑक्सीजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ऑक्सीजन 2 आवंध बनाएगा। ये 2 आवंध बना सकता है ये हाइड्रोजन के साथ या फिर बना सकता है फ्लोरीन के साथ। जब ऑक्सीजन 2 आवंध बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो H2O का निर्माण होगा, और H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होगी। तो ऐसे यौगिक में जहाँ पे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी वहाँ पे ऑक्सीजन की आक्सीकरण अवस्था -2 हो जाएगी। इसी प्रकार OF2 की बात करें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक हो जाएगी, तो फ्लोरीन की आक्सीकरण संख्या माइनस में जाएगी, तो ऑक्सीजन की जो आक्सीकरण संख्या है वो प्लस में आएगी, तो +2 आक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। क्लियर है। थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा आपको आगे के एग्जाम्पल से। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इस बात को। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन की सामान्य आक्सीकरण अवस्था ऋण 2 होती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। आप जानते हैं फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर का विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन होता है। तो यही लिखा गया है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, इसलिए सामान्यतः ऑक्सीजन ऋण 2 आक्सीकरण अवस्था ही प्रदर्शित करता है। लेकिन OF2 में ऑक्सीजन की आक्सीकरण संख्या धन 2 होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से भी अधिक होती है, तो ऑक्सीजन प्लस हो जाएगा और फ्लोरीन की आक्सीकरण संख्या माइनस में हो जाएगी। क्लियर है। दूसरी बात यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन +4 और +6 इन आक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा,
क्योंकि जैसे हमने सल्फर में इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट किया, ऐसा ऑप्शन ऑक्सीजन के पास नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन के पास रिक्त डी उपकोष की अनुपस्थिति होती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर कुछ स्पेशल बातें। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा वर्ग 16 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऋण 2, धन 2, धन 4 और धन 6 होती हैं। यदि हम बात करें ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था की, तो वर्ग में नीचे जाने पर ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व घटता है, क्योंकि धात्विक प्रकृति बढ़ती है। तो आप जानते हैं कि यदि हम वर्ग 16 में या किसी भी वर्ग में नीचे जाएं तो विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है और विद्युत धनात्मकता बढ़ जाती है, यानी धात्विक प्रकृति बढ़ जाती है। तो जब विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी तो ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व भी घट जाएगा, बल्कि वो ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होने लगेगी जो धनात्मक होगी। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया वर्ग में नीचे जाने पर ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व घटता है। अब बात करें यहाँ पर हम धन 6 ऑक्सीकरण अवस्था की, तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वर्ग में नीचे जाने पर धन 6 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थायित्व घटता है, यानी कि इसके अस्थायित्व में कमी आती है। आप जानते हैं कि जब अक्रिय युग्म प्रभाव होता है तो जो बाह्यतम कोश का एस उपकोष होता है उसके इलेक्ट्रॉनों को नाभिक बहुत तेजी से आकर्षित करता है, और इस आकर्षण के कारण जैसे अभी हम एस इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करते थे, उसको रिक्त डी उपकोष में भेज लेते थे, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे आकर्षण नाभिक का बहुत तेज काम कर रहा है। तो नीचे आने पर धन 6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति घट जाएगी और धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण वर्ग में नीचे आने पर धन 6 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व में कमी आती है तथा धन 4 ऑक्सीकरण अवस्था के अस्थायित्व में वृद्धि होती है। अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -2 धन 2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन धन 1 और ऋण 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करता है। अब कहाँ पर प्रदर्शित करता है, इसको हम उदाहरणों से क्लियर करेंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं उदाहरणों की तरफ। तो देखिए, यहाँ पे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे H2O की अभी हमने बात की, H2O में यदि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हम देखेंगे तो ऋण 2 होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे विद्युत ऋणात्मक है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है। लेकिन OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस में होगी और ऑक्सीजन की धन में होगी। क्लियर है? H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होगी। लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें तो आप जानते हैं परऑक्साइड अपवाद होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होगी। ऐसे ही SO3 में बात करें तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 6 होगी, SO2 में धन 4 होगी। लेकिन O2F2 में बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 होगी। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन माइनस में जाएगा तो ऑक्सीजन प्लस में आएगा। अब ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं हम ज्ञात कैसे करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पहले से ही पता होगा। जैसे SO3 के उदाहरण पे हम बात करें तो यहाँ पर हमको निकालना है सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था को हम X मान लेंगे और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है। अभी हमने पढ़ा, तो यहाँ पे -2 हमने इसको रख लिया। अब यदि हम देखें तो एक सल्फर है, तो एक सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था X है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था -2 है, तो 3 के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें परमाणु की संख्या का गुणा कर दिया, प्लस ऑक्सीकरण अवस्था -2 में इसकी संख्या यानी 3 से गुणा कर दिया, और बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि ये एक उदासीन अणु था जिसपे कोई आवेश नहीं था। आप जानते हैं ऑक्सीकरण संख्याओं का योग इस स्पीसीज पे आवेश के बराबर लिखते हैं। तो स्पीसीज पे कोई आवेश नहीं था, मतलब 0 था, तो 0 के बराबर लिख दिया गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये x का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे ऋण और प्लस का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और 2 और 3 में गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यानी x ऋण 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा धन 6।
क्योंकि ऋण 6 को जब पक्षांतर करेंगे तो धन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें SO3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या धन 6 है। इसी तरह से आप इन सब की ऑक्सीकरण संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।